अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में जो हम लोग चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड में क्या डिफरेंस है और स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। लेट्स स्टार्ट। सोर्स कोड वर्सेस ऑब्जेक्ट कोड। सो कोई भी प्रोग्राम जो कि किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, हाई लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जो कि यूजर के लिए अंडरस्टैंडेबल होती हैं, लाइक सी है, सी शार्प, जावा, पास्कल, PHP, ये डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं हमारे पास। तो जब इन लैंग्वेज में कोई कोड लिखा जाता है, कोई प्रोग्राम लिखा जाता है, तो उस प्रोग्राम को हम लोग सोर्स कोड कहते हैं। सोर्स कोड हमेशा प्रोग्रामर्स क्रिएट करते हैं और हर सोर्स कोड की अपनी एक्सटेंशन होती है और ये एक्सटेंशन जो उनसी है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंड करती है। लाइक अगर आप कोई कोड सी लैंग्वेज में लिखते हैं तो उसकी एक्सटेंशन .c होगी, जावा में लिखते हैं तो उसकी एक्सटेंशन .java होगी, सी शार्प में लिखते हैं तो उसकी एक्सटेंशन CS होगी। तो जो एक्सटेंशन होती है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंड करती है। अब सोर्स कोड को हम लोग डायरेक्टली मशीन पे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, उसके लिए कि हम क्या करते हैं कि ट्रांसलेटर की हेल्प से सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है और फिर हम लोग इसको डायरेक्टली कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट करते हैं। तो वो जो कोड मशीन लैंग्वेज में होता है उस कोड को हम लोग ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं और इसकी जो एक्सटेंशन होती है वो .obj होती है। जो ऑब्जेक्ट कोड होता है ये कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल होता है, सो इसको हम लोग डायरेक्टली कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड में बेसिक डिफरेंस क्या देखा हमने। जो सोर्स कोड होता है वो कोड होता है जो किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है और उसको ट्रांसलेट करने के बाद जो हमारे पास मशीन कोड होता है उस मशीन कोड को हम लोग ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। मीन्स जो 0 और 1 की फॉर्म में कोड होता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कोड कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड में क्या डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल सपोज करें हमारे पास स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के, डिफरेंट डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, उनमें सेम डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट भी हैं। जब उन सब स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हम लोग कंबाइन करके एक सिंगल फाइल में रख देंगे तो वो अनस्ट्रक्चर्ड होगा। अब उन्हीं फाइल में से हम लोग जब मैथ के स्टूडेंट सेपरेट करके रख लेंगे, कंप्यूटर के स्टूडेंट सेपरेट करके रख लेंगे, इंग्लिश के स्टूडेंट सेपरेट करके रख लेंगे, तो वो जो सा डाटा है वो स्ट्रक्चर्ड में चेंज हो जाएगा। सो अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होता है। जो अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है इसमें हम लोग जो अपना प्रोग्राम होता है उसको एक सिंगल कॉन्टिन्यूस ब्लॉक में लिखते हैं। मीन्स प्रोग्राम में हमने जितना भी लॉजिक बनाना होता है उसको एक ही ब्लॉक में राइट डाउन किया जाता है। आप एग्जांपल में जैसे देख सकते हैं यहाँ पे जितना भी कोड लिखा हुआ है वो एक ही ब्लॉक में लिखा गया है। जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो प्रोग्राम का पूरा लॉजिक होता है उसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। इन ब्लॉक्स को हम लोग मॉड्यूल्स या फंक्शंस भी कहते हैं। फंक्शंस बेसिकली हमारे पास सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं जिन्होंने सब टास्क परफॉर्म करने होते हैं। हर ब्लॉक जो है वो एक सेपरेट टास्क परफॉर्म करता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे इस प्रोग्राम में हमारे पास 2 ब्लॉक्स हैं। ये वाला जो ब्लॉक है ये एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है और इसमें सिर्फ और सिर्फ सम का काम किया गया है। अब जब भी हम लोगों ने इस ब्लॉक को, इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना होता है तो इसको हम लोग मेन बॉडी में कॉल करते हैं विद द रेफरेंस ऑफ इट्स नेम। जो अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं इनमें हमारे पास अगर हम लोगों ने किसी भी किस्म की मॉडिफिकेशन करनी हो या एरर वगैरह रिमूव करने हैं तो वो डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। किस तरह, फॉर एग्जांपल अगर हम सपोज करें कि हम लोग हमारे पास 1000 स्टूडेंट्स हैं, अब हम लोगों ने 1000 स्टूडेंट की टोटल परसेंटेज फाइंड करनी है। मीन्स के मार्कशीट के लिहाज से हमें उनकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होगा, अब हम 1000 स्टूडेंट्स के लिए अब मार्कशीट जो हम लोग मार्कशीट के लिए परसेंटेज फाइंड करेंगे उसकी जो कैलकुलेशन के लिए कोड लिखा जाएगा वो सेम होगा। जब वो कोड हम लोग अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करेंगे तो हमें 1000 टाइम वो सेम कोड रिपीट करना पड़ेगा। जब 1000 टाइम एक सेम कोड रिपीट होगा उसकी वजह से हमारे पास लाइन ऑफ कोड इंक्रीज होंगी। और अगर इन केस किसी भी किस्म का कोई एरर आ जाता है या किसी भी किस्म की कोई मॉडिफिकेशन करनी हो तो अगर सपोज करें कि हम लोगों ने वो जो परसेंटेज के लिए कैलकुलेशन लिखी हुई है अब उसमें अगर किसी भी किस्म की मॉडिफिकेशन करनी है तो इट्स मीन हमें 1000 टाइम वो मॉडिफिकेशन करनी होगी जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा।
जबकि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है हमारे पास, जब हम लोगों ने सेम काम जो हम लोगों ने परसेंटेज वाला फाइंड करना है, अगर सेम काम हम लोग स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करेंगे तो इसमें जो कोड रिपीट हो रहा होगा उसको हम लोग एक सिंगल फंक्शन में सिर्फ एक ही दफ़ा लिख देंगे, और जहाँ जहाँ पे वो कोड यूज़ करना होगा वहाँ वहाँ पे हम उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारे पास जो रिपीटेशन हो रही होती है वो रिमूव हो जाती है, और जो मॉडिफिकेशन या जब भी हमने एरर वगैरह फाइंड करना हो तो वो इजी हो जाता है। लाइक जैसे अगर हम लोगों ने परसेंटेज के फॉर्मूले में या किसी भी किस्म की कैलकुलेशन में कोई मॉडिफिकेशन करनी है, तो अब हमें पता है कि हमने परसेंटेज के लिए सेपरेट फंक्शन बनाया हुआ है, हम डायरेक्ट उस फंक्शन में जाएंगे, फंक्शन में जाके वहाँ पे चेंजिंग करेंगे, वन टाइम हमें इसमें चेंजिंग करनी पड़ेगी। इसी तरह जब भी किसी भी किस्म का एरर आएगा कहीं पे, तो हमें पता है इस फंक्शन में एरर आया, हम डायरेक्ट उस फंक्शन में जाएंगे, वहाँ से जाके एरर को रिमूव कर देंगे। इस तरह हमारे पास इसमें एरर डिटेक्शन करना और जो मॉडिफिकेशन करना वो इजी होता है, और हमारे पास जो लाइन ऑफ कोड होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है। जहाँ पे हम लोग अनस्ट्रक्चर्ड में वो 1000 टाइम लाइन ऑफ कोड लिख रहे थे, वहाँ पे यहाँ पे हम लोग 1 टाइम लिखते हैं। ठीक है, जो अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं इनमें हमारे पास फोर्ट्रन, कबॉल, बेसिक लैंग्वेजेस आ जाती हैं। इनके जो पहले वर्जन थे वो अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग थे, जबकि जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन लैंग्वेजेस हैं, C# है, जावा है, सी है, C++ है, ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आ जाती हैं। सो अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड में हम लोगों ने बेसिक डिफरेंस क्या देखा, जो अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है इसमें हम लोग पूरे के पूरे प्रोग्राम के लॉजिक को एक ब्लॉक में लिखते हैं, जबकि जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है इसमें हम लोग पूरे के पूरे लॉजिक को छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म हुआ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।